नमस्कार साथियों, मैं अरविंद कुमार वैष्णव आप सबके सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ। इससे पहले हमने वर्ण वाला टॉपिक पढ़ लिया है। आज हम बात करेंगे संधि, जो सभी कक्षाओं में कक्षा 9 से लेकर के 12 तक सभी में चलती है और सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं जैसे एसआई, पटवार, कांस्टेबल, रीट, हाईकोर्ट, एलडीसी सभी में समान रूप से चलती हैं। आप सब अच्छा प्यार दे रहे हो, अच्छे देख रहे हो वीडियो, लेकिन आप सबसे मेरी ये गुजारिश रहेगी कि आप सब वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताएं, शेयर करें। मेरी कोई टीम नहीं है, मैं अकेले ही हूँ। मैं केवल चैनल इसलिए मैंने बनाया है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको पढ़ पाएँ, इस चीज़ को पढ़ पाएँ, कवर कर पाएँ, क्योंकि जिनके पास पैसों का अभाव है या जो पढ़ नहीं पाते या उनके कोचिंग करने की क्षमता नहीं है, वो यहाँ पे पढ़ सकें। तो आज हम बात करते हैं संधि। संधि, पहली बात आती है संधि की उत्पत्ति कैसे है, किन किन शब्दों से मिलकर ये बना होता है। संधि में सम उपसर्ग होता है। क्या होता है? सम उपसर्ग। फिर दा धातु होती है, दा धातु, धातु या क्रिया, ठीक। फिर की क्या होता है? प्रत्यय। उपसर्ग प्रत्यय में आपको वैसे पूरा बताऊंगा, लेकिन नॉर्मली समझो। उपसर्ग जो धातु के आगे जुड़ते हैं, उपसर्ग यानी जो आगे जुड़ते हैं, और प्रत्यय जो धातु के पीछे जुड़ते हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्रत्यय। तो संधि में क्या होता है? सम उपसर्ग होता है, धा धातु होती है और की प्रत्यय होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? परस्पर मिलाना। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? परस्पर मिलाना। प्रश्न अगर आपसे पूछ ले संधि में कौन सा उपसर्ग होता है, तो सम। प्रत्यय कौन सा होता है? की। और धातु कौन सी होती है? धा। ठीक है। अब बात आती है संधि किसे कहते हैं। एक बार किसी एग्जाम में प्रश्न आया था, संधि किसे कहते हैं। ऑप्शन थे उसमें, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, दो वर्णों को मिलाने को संधि कहते हैं, दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं, और डी न जाने एक अलग ऑप्शन था। तो ये बात आप अच्छी तरह से ध्यान कर लें कि दो वर्णों के मेल को संधि कभी भी नहीं कहते हैं। ओके, दो वर्णों के मेल को संधि नहीं कहते। तो किसे कहते हैं? दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार या विकृति या फिर परिवर्तन को संधि कहते हैं। अगर दो वर्ण मिल रहे हैं आपस में, दो वर्ण मिल रहे हैं, चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, अगर दो आपस में मिल रहे हैं तो उनमें अगर अर्थ में परिवर्तन हो रहा, कोई नया शब्द अगर बन रहा है, तो ही संधि होगी, वरना वो संधि नहीं होगी। तो संधि किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार या विकृति या परिवर्तन को संधि कहते हैं। जैसे अगर हम विकार में परिवर्तन नहीं हो रहा, उसमें विकार या परिवर्तन नहीं हो रहा, संधि नहीं कहेंगे। जैसे उसे क्या हम बोलेंगे? संयोग। क्या कहेंगे? संयोग। कैसे? समझो, जैसे एक शब्द लेता हूं मैं, उद्योग, उद्यदन योग। इसको अपने जोड़ा तो क्या बन जाएगा? उद्योग। ये बनेगा नहीं बनेगा? उद्योग बन गया। तो इसमें संधि कहां हुई? सब तो नया बना, लेकिन संधि नहीं हुई ना, तो फिर ये क्या है? संधि नहीं मानी जाएगी। तो इसे हम क्या बोलेंगे? संयोग। क्या बोलेंगे? संयोग। तो संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार या विकृति या परिवर्तन को संधि कहते हैं। हिंदी भाषा में संधि के कितने भेद होते हैं? तो तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर व्यंजन विसर्ग, स्वर व्यंजन विसर्ग, स्वर व्यंजन विसर्ग। ठीक है। पहले बात करते हैं स्वर संधि। स्वर संधि जिसमें पहले वर्ण शब्द का अंतिम वर्ण क्या होगा? स्वर, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण भी क्या होगा? स्वर, यानी स्वर प्लस स्वर। अंतिम वाला स्वर और अगले वाला क्या? पहला क्या? स्वर। तो स्वर प्लस स्वर होंगे तो क्या होगी? संधि होगी स्वर संधि, दोनों तरफ स्वर। ठीक है। अब हिंदी भाषा में स्वर संधि के कितने भेद माने जाते हैं? 5। आपको क्रम से याद रखना है, इधर उधर याद नहीं करना, आपको क्रम से याद रखोगे तभी आपको अच्छी तरह से याद रहेगा। कैसे? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन से? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। मेरे साथ बोलो, आप बोलने से याद होता, कहा था मैंने। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। अब मैं एक बार बेसिक बता देता हूं, फिर एक संधि हम पढ़ेंगे। ठीक है। दीर्घ संधि। दीर्घ संधि जिसमें पहले वर्ण के शब्द का अंतिम वर्ण, ये हमेशा ध्यान रखना, ये अंतिम वाला वर्ण होता है, ये दूसरे शब्द का पहले वाला वर्ण होगा। ठीक है। ये पहले शब्द का अंतिम वर्ण और ये दूसरे शब्द का पहला वर्ण। ठीक है। तो ए या आ होगा, और इसमें ए या जोड़ेंगे तो बड़ा आ बनेगा। यानी दीर्घ यानी क्या होता है? बड़ा, हमेशा बड़ी मात्रा आएगी। तो ए या आ, फिर ए या जोड़ेंगे तो बड़ा आ। ठीक। छोटी ई या बड़ी ई में छोटी ई या बड़ी ई कोई सी भी जोड़ो तो बड़ी ई हमेशा बनेगी। दीर्घ यानी बड़ा। ऊ या बड़ा ऊ में छोटा ऊ या बड़ा ऊ जोड़ेंगे तो हमेशा क्या बनेगा? बड़ा ऊ। दीर्घ यानी बड़ा, तो बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, आ ई ऊ तीनों बनेंगे। उदाहरण के लिए समझो, राम धन अनुज, यहाँ भी ए है अंतिम वर्ण, ए है, राम में है और यहाँ ए धन है, क्या होता है? आ, तो रामानुज। भानु धन उदय, इसमें छोटा ऊ है, इसमें छोटा ऊ, रू मिलके क्या होते हैं? बड़ा ऊ, तो भानुदय। बड़ी ऊ की मात्रा आ गई, मात्रा पहले बताई थी वर्ण वाले में मैंने, तो भानुदय। ठीक है। मातृ धन ऋण, मातृ। अब री इसमें बड़ा नहीं होगा, संस्कृत में एक री ये भी चलता है,
संस्कृत में बड़ा री चलता है, ये री चलता है, लेकिन हिंदी में री नहीं चलेगा। हिंदी में केवल अपने ये छोटा वाला री चलेगा, तो इसमें मात्रा वही रहेगी मातृण। मातृधन ऋण क्या होगा? मातृण। ठीक है, दूसरी संधि पढ़ते हैं, गुण संधि। ए या आ में ई या ए जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? ए। क्या बनेगा? ए। ए या आ में उ या उ जोड़ेंगे, उ या बड़ा उ, तो ओ। क्या बनेगा? ओ। बोला करो। और ए या आ में री जोड़ेंगे, क्या बनेगा? अर। क्या बनेगा? अर। उदाहरण के लिए समझो, प्र धन इरित, ए इसके अंतिम में, ए धन ई, क्या बनेगा? ए, तो प्रेरित। प्रेरित। सूर्य धन उदय, यहां पे ए आ रहा या उ आ रहा, ए उ ओ, तो सूर्योदय। सप्त धन ऋषि, सप्तर्षि। ध्यान रखना, ऊपर वाला रे हमेशा आधा होता है, ये ऊपर आ रहा रे, ऊपर वाला रे हमेशा आधा होता है, और नीचे वाला रे हमेशा पूरा होता है। ज्यादा वजन वाली वस्तु होती है वो नीचे रहती है, ज्यादा लटकती है। एक अपने पास अगर तोलने का कोई चीज है ना, अगर हमारे पास कांटा है तोलने का, तो ज्यादा वजन होगा वो नीचे रहेगी, तो पूरा रह नीचे रहता है, नीचे वाला रह और ऊपर वाला रह पूरा आएगा, आधा आएगा। तो सप्तर्षि में रह कैसा होता है? आधा। ठीक है, फिर बात आती है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में ए या आ में ए या आई जोड़ेंगे तो आई बड़ा, बड़ी मात्रा आई। ए या आ में ओ या औ जोड़ेंगे तो बड़ा औ। ए या आ में री जोड़ेंगे तो आर। क्या बनेगा? आर। या अर्थ यहाँ क्या बनेगा? आर। तो बड़े वन आई औ आर। जैसे उदाहरण, लोकधन ऐसना, लोकेशना, लोकधन ऐसना, लोकेशना, आई की मात्रा की दो मात्रा। ठीक है, महाधन ओल, माहौल, महाधन ओल, माहौल, आधन ओ औ, माहौल। ठीक है, प्रधन ऋण, प्राण, प्रधन ऋण, प्राणी। किसका उदाहरण है? वृद्धि संधि का। ठीक है, पूछा हुआ बहुत बार। यण संधि, इसके ऐसे याद रखने आपको, ई उ री, ई उ री, पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो? ई उ री, और प्लस ए समान स्वर हो, कोई सा भी स्वर हो, तो क्या बनेगा? ई का तो बनेगा ये, ई का क्या बनेगा? ये। उ का बनेगा वह, उ का क्या बनेगा? वह। और री का रह, री का क्या बनेगा? रह। जैसे प्रतिधन अर्पण, अब ई है तो ई का क्या बनेगा? ये, तो प्रत्यर्पण। अभी मैं तोड़ के बताऊंगा पूरा, घबराने की आवश्यकता नहीं, आराम से, है ना। प्रत्यर्पण। सुधन अल्प, उ का क्या बनेगा? वह, तो स्वल्प। पितृधन आकृति, री का क्या बनेगा? तो पित्राकृति। क्या बनेगा? पित्राकृति। ठीक है, पांचवी संधि अयादि संधि। ए आई ओ औ प्लस कोई भी स्वर हो, ए आई ओ औ में बाद में कोई भी स्वर जोड़े तो क्या बनेगा? ए का तो बनेगा आइए, ए का क्या बनेगा? आइए, आइए। और आई का आई, क्या बनेगा? आई। ओ का औ, ओ का क्या बनेगा? औ। और औ का आओ, ओ का क्या बनेगा? आओ। जैसे नय धन अन, नयन, नय धन इका, नायिका, पौ धन अन, पवन, और बहु धन उक, भावुक। अब एक एक पढ़ते हैं हम, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका एक बार। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्वर संधि की। पहले लेते हैं स्वर संधि। स्वर संधि के भाग लेते हैं, पहला भाग दीर्घ संधि। कौन सा भाग? दीर्घ संधि। मैंने बताया था, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण प्लस दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण। यहाँ जो वर्ण होगा वो पहले शब्द का अंतिम वर्ण होगा, लास्ट वाला, और यहाँ दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण यानी फर्स्ट वाला, पहला वाला। ठीक है, अंतिम वर्ण ए या आ हो, प्लस ए या आ हो तो क्या बनेगा? बड़ा आ। ठीक है, दीर्घ बड़ा ई प्लस ई हो तो बड़ी ई, उ प्लस उ हो तो बड़ा उ। अब देखो इसके उदाहरण, उदाहरण वैसे बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ आए हुए प्रश्न है उनके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, वरना बहुत सारे एनसीईआरटी के अंदर दे के आप उनको लिख लेना कॉपी के अंदर। ठीक है, देखो जैसे पहले संधि वाले बता दो, फिर विच्छेद वाले। विद्याधन अर्थी, आ धन ए, आ होगा तो विद्यार्थी, विद्याधन अर्थी विद्यार्थी। विद्याधन आलय, विद्यालय, आलय यानी क्या? निवास, विद्या के लिए निवास कहाँ होता है? विद्यालय। रवि धन इंद्र, रविंद्र। अब इसे प्रश्न आते हैं, रविंद्र का संधि विच्छेद कीजिए, तो रवि छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा ऐसे आते हैं, तो इसलिए आपको उदाहरण इसी प्रकार से याद होने चाहिए, रवि धन इंद्र, रविंद्र। ठीक है, मंजूधन उषा, मंजूषा। पर प्लस अधीन, पराधीन, अधीन यानी किसी गुलामी करना, दूसरों के अधीन, पर यानी दूसरा, तो पराधीन। सधन आकार, साकार। गुरु धन उपदेश, गुरु उपदेश। ध्यान रखना, गुरु मूल शब्द के अंदर उ की मात्रा छोटी आती है, छोटा उ की मात्रा आती, और बड़े अक्षर के अंदर गुरु उ की मात्रा बड़ी जाती है, गुरु उपदेश। ठीक है, रूप धन इंद्र, रूपेंद्र। मही धन इंद्र, महेंद्र, बड़ी की मात्रा। दीप धन अंजलि, दीपांजलि। अंजलि यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का स्थान होता है, अपनी भाषा में बोलते हैं ना, तोबा, दोबा है, तो वो क्या होता है? अंजलि। तो दीप धन अंजलि, दीपांजलि। ठीक है, उहे धन अपोह, उहा पोह है। एकल शब्द में बताऊंगा, उहा पोह यानी किसी भी प्रकार का निर्णय लेने की क्षमता नहीं होना, यानी किसी भी प्रकार का निर्णय लेने में असक्षम होना, क्या कहलाता है? उहा पोह है। ठीक है,
अब विच्छेद के उदाहरण देख लो। सेवार्थ यहां से टूटेगा बीच में से, तो सेवाधन अर्थ। अरावली अरधन अवली, अवली यानी क्या होता पंक्ति, तो अरावली। अंबुधन अंबुर्मी, अंबुधन ऊर्मी, यहाँ छोटा हो गया बड़ा हो गया, ठीक है। वधु उल्लास, वधुल्लास, वधुल्लास यानी वधुधन उल्लास। वधु पत्नी स्त्री, सभी में बड़ी की मात्रा आती है, ध्यान रखना। वधु चाहे वधु शब्द हो, चाहे पत्नी और चाहे स्त्री, ये तीन शब्द हैं पत्नी के शब्द, इन तीनों के अंदर मात्रा कौन सी आती है, बड़ी, ठीक है। ये शब्द का आप याद रखना। तो वधुल्लास, वधुधन उल्लास। अब बहुत सारे दीर्घ संधि के अपवाद होते हैं। 9वीं से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थी ध्यान दें, आपको अपवाद याद करने की वैसे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परीक्षा में अपवाद नहीं पूछते, लेकिन जो कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अपवाद इंपॉर्टेंट है। प्रश्न बहुत बार आए हुए, बहुत ही बार आए हुए, और यहीं से आते प्रश्न। रामायण में संधि कौन सी होगी? पहला ऑप्शन दीर्घ, दूसरा व्यंजन, तीसरा विसर्ग और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फिर आपको वरीयता देनी है दीर्घ संधि। राम दैन अयन बराबर रामायण, यहाँ न का अण भी हो रहा है, तो ऐसे व्यंजन संधि भी हो रही है इसमें, लेकिन वरीयता किसको देनी है? दीर्घ संधि। अगर दीर्घ संधि ऑप्शन में नहीं हो तो फिर किसको वरीयता देंगे हम? न का अण हुआ तो व्यंजन संधि। ध्यान से सुनना। तो रामायण में कौन संधि? राम धन अयन दीर्घ संधि। दीर्घ संधि ऑप्शन में नहीं होने पर वरीयता देंगे हम व्यंजन संधि, ठीक है। नारायण इसी प्रकार नर धन अयन नारायण। सत्यानाश सत्यधन नाश। अब बच्चे क्या करते हैं? सत्याधन नाश, ऐसे नहीं होता। संधि में हमेशा मूल शब्द आता है जिसका कोई अर्थ होता है। सत्या का थोड़ी अर्थ थोड़ी होता है, सत्य का नाम होता है सत्य, तो सत्यधन नाश सत्यानाश। दीनानाथ दीनधन नाथ, एक दिन होता है छोटा दिन, शब्द को पढ़ाऊंगा मैं। एक होता है ये दिन, इसका मतलब होता दिन या दिवस वार, बोलते हैं अपन दिन दिवस वार, ये दिन। तो और ये बड़ा दिन होता है गरीब। क्या होता है? गरीब। गरीबों का नाथ, नाथ है स्वामी, तो गरीबों भगवान, भगवान विष्णु, तो दीनानाथ। कुलटा कुल धन अटा, अब यहाँ एर ए हो के आ न चले, कुलाटा को शब्द होता ही नहीं, उल्टा होता है, तो कुल धन अटा कुलटा। मुसलाधार, मुसल प्लस धार, मुसल प्लस धार ये होता है। मनीषा मनस धन ईसा, वेरी इंपोर्टेंट, बहुत ही बार आया हुआ है। मनीषा मनस धन ईसा, याद कर लेना ऐसे। करकंदू सकंदू, कर्कधन अंदु करकंदू, या करकांदू नहीं हुआ, करकंदू हुआ, ठीक है। सकंदू सकधन अंदु सकंदू, ठीक है। दो बार देखना, समझ में आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं गुण एवं वृद्धि संधि, दोनों साथ पढ़ेंगे क्योंकि दोनों में बहुत सारी चीजें समान है, इसलिए अपन तुलनात्मक रूप में अगर अध्ययन करेंगे तो आपको समझने में आसानी रहेगी। और आप मेरे साथ बोलने के बाद ये लिख लेना। इन उदाहरण बहुत सारे बनते संधि में, उदाहरण की कमी नहीं है, बस आपको तरीका होना चाहिए कहाँ विच्छेद करना, कैसे संधि जोड़नी है, बस नियम याद है तो कोई भी संधि आप बना सकते हो। हिंदी में उदाहरणों की कमी नहीं है, ठीक है। चलो देखते हैं गुण संधि। ए आ धन ई बराबर ए, बताया था मैंने पहले, वही लाइन लिखी थी पहले कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण प्लस दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, तो ये पहले शब्द का अंतिम वर्ण हो गया, दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण, ठीक है। बार बार नहीं बताऊंगा ये। तो ए आ धन ई बराबर ए, ए आ धन उ बराबर ओ, और ए आ प्लस री हो तो अर, ठीक। जैसे उदाहरण नर धन इंद्र नरेंद्र, महाधन ईश महेश, महाधन ऋषि महर्षि, ये अर हो गया तो ऊपर चला गया अदर है, अदर ऊपर ही जाता, बताया था मैंने अभी। अदर हमेशा ऊपर रहता, बड़ा पूरा रह नीचे रहता, तो महर्षि। नैदन इति नेति, आया हुआ प्रश्न है, नैदन इति नेति। भारत धन इंदु भारतेंदु, एदन ई ए भारतेंदु। ब्रह्मादन ऋषि ब्रह्मर्षि, ब्रह्मादन ऋषि क्या होता है? ब्रह्मर्षि, ठीक है। वर्षाधन ऋतु वर्षा ऋतु, ये भी आया हुआ प्रश्न है, वर्षाधन ऋतु वर्षा ऋतु। स्वधन इच्छा स्वेच्छा, एधन ई ए स्वेच्छा। महाधन ऋण महर्ण, अब ये मह याद हो जाएगा और आकार हो जाएगा तो महर्ण, ठीक है, रिकार हो जाएगा। और अपधन इच्छा अपेक्षा। राजधन ईश राजेश, राजेश का संधि विच्छेद राजाधन ईश नहीं होता, राजधन ईश, ठीक है, ईश यानी स्वामी। गणधन ईश गणेश, और परमधन रित परमर्थ, परमधन रित परमर्थ। ये वर्षा ऋतु वाला स्टेशन आया था 2 साल पहले, वर्षाधन ऋतु वर्षा ऋतु, सब आए हुए प्रश्न है, और भी बहुत सारे उदाहरण बन सकते हैं, उदाहरणों की कमी नहीं है। फिर बात करते हैं वृद्धि संधि। ए आ धन ए आई बराबर बड़ा आई आई, ए आ धन ओ औ औ, और ए आ धन री आर, यहाँ क्या बनेगा? आर, यहाँ बनता था अर, यहाँ क्या बनता? आर। उदाहरण देखो, एक धन एक एक एक, सभी आए हुए उदाहरण है ना, ध्यान रखना। एक धन एक एक एक। जल धन ओद जलोद, ए धन ओ औ जलोद। प्रधन ऋण प्राण, प्रधन ऋण प्राण। तथा धन एव तथेव। हित धन ऐसी हितेसी। टिका धन एत टिकेत।
लोकधन ऐसना लोकेशना आया हुआ है। जलधन ओक जलोक। विश्वधन ऐक्य विश्वैक्य। ये मात्रा जाना एक एक की बड़ी आएगी मात्रा आएगी है ना, विच्छेद याद रखना आपको। प्रधन उड प्रौढ़। प्रधन उडी हो तो भी प्रोडी, दोनों उदाहरण आएंगे इसमें। वसुधाधन एव, वसुधा यानी धरती है ना, वसुधाधन एव वसुदेव। अक्षधन उहिनी उहिनी अक्षोहिणी। अक्षधन उहिनी अपवाद है, आया हुआ प्रश्न। अक्षधन उहिनी अक्षोहिणी। श्री कृष्ण भगवान के पास सेना थी ना अक्षोहिणी, जिसमें 218700 इतने सैनिक थे उसमें, तो अक्षधन उहिनी अक्षोहिणी जो श्री कृष्ण भगवान के पास सेना थी। ठीक है। 10 धन ऋण दर्शार्ण। दशार्ण क्या होता? 10 धन ऋण दशार्ण, आर हो गया दशार्ण। ऋण धन ऋण ऋणार्ण ऋणार्ण ऋणार्ण। सुख धन ऋत सुखार्थ। सुख धन ऋत सुखार्थ। पिपासा धन ऋत पिपासार्थ। पिपासा धन ऋत पिपासार्थ। और त्रिषा धन ऋत त्रिसार्थ। त्रिषा धन ऋत त्रिसार्थ। उदाहरण बहुत सारे होते हैं, बस आपको तरीका समझ में आना चाहिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब हम बात करते हैं यण संधि की। चौथी संधि यण संधि। यण संधि में ई या उ या री हो और प्लस दूसरे शब्द का पहला वर्ण असमान स्वर हो, यानी ये ई उ री समान नहीं आना चाहिए, असमान स्वर हो, तो फिर ई का तो क्या बनेगा? ये हलंत, ध्यान रखना, आधा है ना, हलंत यानी आधा। तो ई का बनेगा ये, उ का बनेगा वह, और री का बनेगा र। ई का ये, उ का वह, री का र। ठीक है, जैसे समझते हैं, पूरी प्रक्रिया समझाता हूं, एक बार समझो। प्रतिधन एक, कोई उदाहरण है यण संधि का। प्रतिधन एक। प्रति तोड़ो इसको, हलंत, छोटी ई की मात्रा ई, धन ए धन क। अब ई का क्या बनेगा? हलंत ये, आधा ये, तो ई का क्या बना? ये, तो ये और ए, ये हो गया, और प्रत्यय आधा है तो प्रत्येक। प्रतिदिन एक क्या बनेगा? प्रत्येक। दूसरा उदाहरण देखते हैं। सुधन आगत। सुधन आगत। स उ छोटा उ प्लस आगत। उ का क्या बनेगा? आधा वह, हलंत वह, तो वह। वैधना वाह से आधा हो गया तो स्वागत। सुधन आगत बराबर स्वागत, वेलकम, है ना। मातृधन अंश। मात्र और री की मात्रा है, बताया था मैंने, री की मात्रा, धन अंश। री का क्या बनेगा? आधा रह, हलंत रह धन है, पूरा रह। अब आगे आदत्य आ रहा है, तो आदत्य पूरा रह। त्रय बताया था मैंने, त्रय क्षत्र गण्य वर्ण में, तो त्र, तो मात्रांश। मातृधन अंश क्या बनेगा? मात्रांश, मात्रांश। ठीक है, अब और उदाहरण देखते हैं। प्रतिधन अर्पण प्रत्यर्पण। उसे तोड़ के देख लेना, अगर कोई समझ में नहीं आई आप कमेंट कर देना, मैं वापस बता दूंगा। ठीक है, प्रतिधन अर्पण प्रत्यर्पण। सुधन अल्प स्वल्प। मतिधन ऐक्य मत्यैक्य। मधुधन अरि, अरि यानी दुश्मन होता है, मधुधन अरि मध्वरी। शांति धन उदय शांति उदय, शांति उदय। विधन आकरण व्याकरण, ग्रामर भी बढ़ रहे हैं। विधन आकरण व्याकरण यानी संधि, है ना। वाणिधन औचित्य वाणियोचित्य। वाणिधन औचित्य वाणियोचित्य। निधन ऊन न्यून कम। अभिधन अर्थी अभ्यर्थी। विधन असन व्यसन, व्यसन है बुरी आदत, है ना। ऊपरी धन उक्त उपयुक्त उपयुक्त। धातुधन इक धात्विक। वधुधन आगमन वध्वागमन, बताया था वधु में की मात्रा बढ़ी आती, वधुधन आगमन वध्वागमन। परिधन अटन पर्यटन यानी घूमना, घूमने के लिए स्थान, पर्यटन। यदिधन अपि यद्यपि, यद्यपि आधा देर, यहाँ देखो यद्यपि कैसे बनेगा? ये आधा दे हो जाएगा और ये ई का ये हो जाएगा, तो दे और ये क्या होता है? दिए, बताया था उद्योग, तो दिए, तो यद्यपि। ठीक है, आधा दे पूरा ये दे बनता है, तो यद्यपि। विद्यालय में ऐसे लिखते हैं, विद्यालय या विद्यालय, है ना, तो दिए। अतिधन अंत अत्यंत। सुधन अच्छ स्वच्छ। गुरुधन ऋण, इंपोर्टेंट आया हुआ है, गुरुधन ऋण गुर वृण। गुर आधार है, गुर वृण गुर वृण गुर वृण। गुरुधन ऋण गुर वृण। पितृधन अनुमति पितृनुमति, तेरह का पुत्र बनेगा तो पितृधन अनुमति पितृनुमति पितृनुमति। और पितृधन आज्ञा पितराज्ञा, पितृधन आज्ञा पितराज्ञा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब हम बात करते हैं अंतिम संधि, स्वर संधि का अंतिम भेद, अयादि संधि। नियम देखो पहले इसका, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ए आई ओ औ हो और बाद में कोई भी स्वर आए, कोई भी स्वर, तो एक का क्या होगा? आई, एक का आई का आय आय, औ का औ और औ का आओ। एक का आई का आय, ओ का औ और औ का आओ। देखिए समझते हैं,
पहला उदाहरण देते हैं, ने धन अन, ये न हलंत एक की मात्रा, धन ए और न, तो एक का क्या बन गया आई, और ये ए, तो न आधा और पूरा ए मिलके पूरा न, ये हलंत और ए मिलके ये मिलके पूरा ये और न, तो नयन नयन। ठीक, तो ने धन अन नयन। ने धन इक्का, न हलंत एक की मात्रा आई, धन इक्का, आई का क्या होगा आई, तो आई, तो नायिका नायिका, नई धन इका नायिका। पो धन अन, पे हलंत ओ की मात्रा धन अन, ओ का क्या बनेगा औ, तो पे औ अन, तो पवन, पो धन अन का क्या बनेगा पवन। ठीक है, ऐसे ही बव धन उक, तो ब औ की मात्रा उक, ब आओ उक, तो भावुक, बव धन उक भावुक। इसी प्रकार ये आप तोड़ देना। अगर कोई समझ में नहीं आए तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, देखो विनय धन अक विनायक, विनय धन अक विनायक, नई धन अक नायक, गई धन अक गायक सिंगर, विदे धन अक विधायक, हरे धन ए हरिये, हरे धन ए हरिये, चे धन अन चयन, चे धन अन चयन, चय धन ए चाय, इंपोर्टेंट है, चय धन ए चाय। वृक्ष और वट वृक्ष भी बढ़ते हैं इनको। मयंक, मैं धन अंक मयंक, पौधन इत्र पवित्र, पवित्र पौधन इत्र, और गायन गय धन अन, गायन गय धन अन। ये दोनों प्रश्न आईएएस मेंस के अंदर आए थे। आईएएस मेंस एक तो प्री होती है, फिर क्या होती है मेंस। तो आईएएस मेंस से पूछा गया था कि वृक्ष, क्या पूछा गया था वृक्ष, वृक्ष की संधि क्या होगी, तो बहुत सारे बच्चों को आया नहीं था। वृक्ष की देखो क्या संधि होगी, उ धन रिक्स, उधन रिक्स, उ का वह बन जाएगा वह के री की मात्रा वृक्ष, और वट वृक्ष क्या होगी वटो धन रिक्स। ये आपको बहुत कम चांस है किसी किताब में दिखेंगे दोनों उदाहरण, तो आईएएस मेंस में आए हुए मैं आपको बता दूं। तो वृक्ष उधन रिक्स और वट वृक्ष वटोधन रिक्स। मेरी तरफ से स्वर संधि कंप्लीट है। बहुत सारे उदाहरण होते हैं, उदाहरण बताने की सीमा नहीं है वैसे, तो आप इनको पढ़ना। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई, कोई डाउट हो, कोई उदाहरण ऐसा हो जो आपकी समझ में नहीं आ रहा हो या आपको इसमें समस्या आ रही हो, तो आप कमेंट कर देना, मैं वापिस यहाँ पे रिपीट कर दूंगा। धन्यवाद, और जुड़े रहे मेरे साथ, और ज्यादा से ज्यादा आप शेयर किया करो, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, सीमित ज्ञान नहीं रखो। मैं आपको समझा रहा हूँ, आप भी बच्चों को बताया करो कि चैनल है आप यहाँ देखो, तो ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अगर आप सीमित स्तर पर रखोगे तो सीमित रह जाएगा ज्ञान। तो आप सभी से निवेदन है ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और जो बच्चे गरीब बच्चे हैं उनका भला कीजिए। धन्यवाद।